कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ चैप्टर 10 जिसका नाम है व्रत, राइट बच्चों। तो आज हम व्रत के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे और साथ ही इस चैप्टर में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझेंगे। ओके बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम एक व्रत बना लेते हैं। हालांकि बेसिक पॉइंट आपको पता भी है, आपको बेसिक नॉलेज भी है, बट फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो भी समझ लीजिए। दैट्स क्लियर। चलिए, सबसे पहले मैंने एक बना लिया व्रत। व्रत का केंद्र होता है ये केंद्र बिंदु, जिसे नाम दे देते हैं हम O, राइट। अब देखिए बच्चों, ये तो व्रत का केंद्र बिंदु हो गया। अब ये जो आप व्रत की बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री का नाम होता है परिधि, मतलब कि ये होती है व्रत की परिधि, राइट। चलिए अब आगे बढ़े। वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जो परिधि को टच करती है, राइट, इसे नाम दे देती हूं मैं P। तो ये OP रेखा क्या कहलाएगी? तो OP रेखा होती है वृत्त की त्रिज्या। क्या होती है बच्चों? वृत्त की त्रिज्या। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें बेसिक चीज भी है, जो कि हमने सीखी भी है और हमें 10 चैप्टर में यूज भी होगी, राइट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस। अब देखिए, यदि मैं इसी रेखा को इस तरह परिधि के इस ओर लाके यहाँ पर रोक देती हूँ और इसे नाम दे देती हूँ Q, तो समझ लीजिए QP या PQ। तो ये PQ रेखा क्या होती है? तो ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और परिधि से परिधि को टच करती है, वह वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। तो यहाँ हम लिख देंगे जो PQ रेखा है वह है वृत्त का व्यास। बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात ध्यान रखना कि वो रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है इस तरह से, तो ही हम इसे वृत्त का व्यास बोलेंगे। दैट्स क्लियर। अब देखिए, छोटे छोटे से फॉर्मूले। यदि हमें व्यास फाइंड करने का कहा जाए कि व्यास ज्ञात करके बताइए, तो व्यास का छोटा सा फॉर्मूला होता है 2r, मतलब कि डबल त्रिज्या, या 2r मतलब कि डबल रेडियस। जैसे कि वैसे तो आप जानते हैं रेडियस हाफ होता है, लेकिन अगर व्यास के अकॉर्डिंग देखें तो वो डबल हो जाएगा, क्योंकि हमें व्यास फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक वैसे ही यदि मुझे त्रिज्या फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? त्रिज्या। तो व्यास जो है उसका आधा क्या होती है बच्चों? त्रिज्या होती है। ये जो हमारी व्यास है यहाँ से यहाँ तक रेखा, उसकी आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। दैट्स क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे। अब देखिए, वैसे तो हमने पढ़ा है, कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देती हूँ, राइट, जो इस चैप्टर में यूज होंगे। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसे इंग्लिश में A मतलब कि एरिया से संबोधित करते हैं, राइट। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मतलब जो भी बाउंड्री है उसके अंदर घिरा हुआ एरिया, राइट। तो क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? πr स्क्वायर। इसी तरह एक होता है वृत्त की परिधि। परिधि को C से संबोधित करते हैं बच्चों, और इंग्लिश में इसे सर्क्यूम्फ्रेंस बोला जाता है, ठीक है। बाउंड्री जो कि मैंने अभी बताया, तो यह होती है वृत्त की परिधि। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब जिन बच्चों को पाए का मीनिंग नहीं पता, तो देखो पाए के प्लेस पर इसका जो मान होता है 22/7, मैक्सिमम यही यूज होता है, राइट। और एक और मान होता है पाए इक्वल्स टू 3.14। यदि हमें सम के अंदर पाए का मान ब्रैकेट में अगर दिया हो 3.14, तो आपको इसी को यूज करना है, तभी आपका आंसर आएगा। बट अगर सम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऑलवेज हमेशा पाए का मान आप क्या रखेंगे? 22/7। दैट्स क्लियर। यहाँ तक बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें 10th क्लास में यूज होगा, राइट। 10th क्लास में हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है बच्चों? तो देखिए, मैं वृत्त के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक ये छोटा सा मैंने वृत्त बना लिया, राइट। इसका केंद्र हर बार की तरह O। अब ध्यान से समझिएगा, इस तरह मैंने एक रेखा खींची है, राइट। इसे नाम दे दिया मैंने PQ। अब ये एक स्पर्श रेखा जो वृत्त को छूते हुए जा रही है, और जिस बिंदु को वो छूते हुए जा रही है मतलब कि स्पर्श करते हुए जा रही है, इसे नाम दे देते हैं हम A
और ये ए स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर अगर देखी जाए तो PQ मेरी स्पर्श रेखा हो गई और जो ए पॉइंट जिसका नाम हमने ए दिया वो हो जाता है स्पर्श बिंदु, राइट। इसे हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। हाँ, स्पर्श रेखाएं किधर भी कितनी भी अनगिनत खींची जा सकती है। यहाँ से इस तरह भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि आपको 10.1 एक्सरसाइज में एक पॉइंट आएगा तो उसमें हमें अनंत अनेक कितनी भी बार हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट? ये होती है हमारी स्पर्श रेखाएं, राइट। अगला पॉइंट है छेदक रेखाएं। छेदक रेखा क्या होती है? तो देखिए बच्चों, इसके लिए भी मैं एक छोटा सा ड्रॉ बनाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें सर्कल से रिलेटेड है। ये हो गया हमारा केंद्र, जिसे नाम दे देते हैं O, राइट। अब छेदक रेखा वो होती है जो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए जाती है। आप देख सकते हैं ये PQ तो मेरी छेदक रेखा है, लेकिन ये जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो बिंदु A, एक बिंदु B, तो केवल दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, राइट, क्योंकि इससे रिलेटेड 10.1 में आपसे क्वेश्चन कहे जाएंगे, पूछे जाएंगे, राइट बच्चों। हाँ, ये जो छेदक रेखा है ये केंद्र बिंदु से होकर भी जा सकती है, बट दो बिंदु होना चाहिए, या इस तरह भी खींची जा सकती है। तो आया आपको समझ में छेदक रेखा क्या होती है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके आगे की प्रोसेस, इंट्रोडक्शन तो हमने समझ लिया है बच्चों, इसके आगे की प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो 10.1 एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ओके।